बिहार में प्रभु के अच्छे दास हैं। हम सुनेंगे, मनन करेंगे, मन लगा कर सुनेंगे। पास्टर राम बाबू मंडल जी, मेरे यहाँ 6:50 होने को है। आपके पास समय होगा 7:20 तक, 7:20 तक आपके पास समय होगा। आज का संदेश सुनने चाहते हैं। आइए, आपका स्वागत है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारा आदर और सारी महिमा प्रभु परमेश्वर को मिले, जिसने हम सबको इस प्लेटफॉर्म में जोड़े हैं ताकि हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा के द्वारा उस स्वर्गीय पिता की हम महिमा करें, यीशु के नाम की महिमा करें, जिस नाम में सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए सारे परमेश्वर के दास लोग, संत लोग, उनके अच्छे सेवक लोग के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये मौका मिला है। इस मौका में मैं परमेश्वर को कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे पास्टर जी के द्वारा आज परमेश्वर के कलाम से कुछ बातें करने के लिए परमेश्वर ने ये अवसर दिया है। ये बहुत ही हियाव की वचन, बहुत ही हमें उत्साहित करने की वचन परमेश्वर ने दिया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कल हम लोगों ने सुना था पास्टर अनिल राउत भैया से कि किस प्रकार से मनुष्य को क्या देख करके परमेश्वर ने नियुक्त किया था अदन की वाटिका में, और परमेश्वर ने जो नियुक्त किया था और जो परमेश्वर उनको कमांडमेंट दे करके, जो परमेश्वर उनको वाचा को दे करके, जो परमेश्वर इनसे वायदा करके किन किन बातों को करने के लिए परमेश्वर ने कहा था, पर उसके अनुसार जिस मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया, उस अधिकार को वो नहीं कायम रख पाए, वो आज्ञा को पालन नहीं कर पाए, जिसके कारण से हम लोगों ने कल सुना था कि किस प्रकार से परमेश्वर के मुख से श्राप निकला, और वो जिसको परमेश्वर ने बनाया था, जिनसे डेली वार्तालाप होती थी, प्रत्येक दिन वार्तालाप करते थे, लेकिन वही मनुष्य जो हैं, वही परमेश्वर मनुष्य को जो है ना अपने मुखों से वो दुखी होने के लिए ऐसा करके जब एक बार मुख से उनका निकल गया तो वो उनके जीवन में हो गया। क्योंकि जब हम वचन को ही देखते हैं उत्पत्ति में ही, तो वो शरीर जो महिमा की चादर से जो शरीर उनका जो ढका हुआ था, वो महिमा के चादर जो है उनके शरीर पर से उतर गया और वो अपने आप को नंगा करके ऐसा करके दिखने लगा। परमेश्वर का एक एक ताया हुआ वचन है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मनुष्य से प्यार करते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने जीवन के श्वास को उसने फूका हुआ था, उनको अपने जैसा बनाया हुआ था। तो आज हम इसी बातों को थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये जो दुख है परमेश्वर ने दूसरे आदम के द्वारा, पहले आदम के द्वारा क्या मिला और दूसरे आदम के द्वारा क्या मिला, आज हम इन सारी बातों को थोड़ा सा हम वचन के द्वारा हम समझेंगे। आज विषय है अधिकार के विषय में। अधिकार हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या अधिकार हमें मिला, परमेश्वर ने कौन कौन से अधिकार को दिए, फिर हमें वापसी क्या क्या हमें दे दिए हैं, किन के द्वारा हमें मिला, और इस संसार में हम लोग जो अभी इतने सारे कार्यों को कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सामर्थ्य के काम को कर रहे हैं, वो किन के द्वारा और कैसे मिला, इन चीजों को हम लोग आज वचन के द्वारा मनन करेंगे। आइए हमारे साथ में देरी न करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम परमेश्वर से 1 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदा बाप, ये कलाम पाक प्रभु, उनका एक एक शब्द प्रभु ताया हुआ है, जीवित शब्द है प्रभु जी, क्योंकि वचनों के द्वारा आपने सब कुछ को बनाया स्वामी। लेकिन प्रभु हम सब जो इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, आपके बेटा और बेटी करके, आपके रक्त से मोल खरीदे हुए प्रभु, उनको आपने प्रभु अपने जैसा बनाया राजा, अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया।
हम कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद करते हैं स्वामी। आज आपके कलाम पाक से स्वामी, आपके पवित्र सामर्थी वचनों के द्वारा प्रभु जी हम बातें करने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हम लोगों के साथ होकर के वार्तालाप करिए स्वामी, बड़ी ही नम्रता के साथ स्वामी, बड़ी ही प्रभु जी हम शालीनता के साथ स्वामी जी आपके वचनों के प्रभु जी हम लोग मनन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे कंठों से हो करके, हमारे जीव के अंदर से हो करके स्वामी आप बोलिए, आप बातचीत कीजिए, ताकि आपकी आवाज को हम लोग इस सवेरे के समय प्रभु जी हर्षित हो करके, आनंदित हो करके आत्मा के फल में बढ़ने पाए। आशीष दे, अनुग्रह दे, सारा आदर और महिमा प्रभु आपको मिले यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। आइए हम लोग इसी उत्पत्ति के पुस्तक को निकालेंगे और पहला अध्याय, और एक भाई जो हैं मदद करेंगे वचन को पढ़ने में। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और उसका 26 और 27 पद को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर भी पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य को की सृष्टि की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए कि इसमें लिखा हुआ है, 2 बार लिखे हैं, 26 में भी और 27 में भी लिखे हैं कि पृथ्वी पर जो रेंगते हैं, जो पशु हैं, जो सारी पृथ्वी के हैं, मछली हैं आकाश के, है ना, तो जो समुद्र के हैं, आकाश के हैं और पृथ्वी, ये है समुद्र, आकाश और पृथ्वी, इन सारे बनाए गए परमेश्वर के सामानों को, बनाए गए जो परमेश्वर ने बनाए, उन सारे बनाने के बाद में जिनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाए, उनको बोलते हैं सब कुछ पे तुम अधिकार रखो। यहां बोल रहे हैं तुम अधिकार रखो। फिर 27 में कहते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने में उत्पन्न किया है, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब हमारी सृष्टि तो कर दी। और 28 में लिखा है, 28 को भी पढ़ दीजिएगा भैया। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहां भी कह रहे हैं कि अधिकार रखो, 26 में भी और 28 में भी कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया? 28 में परमेश्वर ने आशीष दी, मनुष्य को जो बनाया वो अधिकार रखने की आशीष को दी, और परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने बस में कर लो। लेकिन क्या हुआ? कल के वचन को जब हम लोगों ने सुना तो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद में इस सारी चीजों को मनुष्य ने खो दिया। अकेलापन हो गया, वो महिमा का चादर हट गया, वो नंगा दिखने लगा, वो रोने लगा, बिलकने लगा, नाना प्रकार की दुख उनके जीवन में आ गए, पीड़ाएं आ गए, पाप आ गए, मृत्यु आ गई, दुख आ गया, बहुत प्रकार की बातों से मनुष्य घिर गए, मनुष्य घिर गए। फिर अब क्या होगा? तो उसका तो उपाय होना है। तो परमेश्वर ने इस अधिकार को जो हम लोगों को जो दे करके अपने वचनों के द्वारा जो मनुष्य
को देना चाह रहे थे कि किस प्रकार से तुम अधिकार रखोगे, जो अपनी ही गलती के कारण से उनको जो खोया अब कहां से मिल रहा है, उन चीजों को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का धन्य। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 45 पद और 47 पद को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी फर्स्ट कुरिन्थी 15 अध्याय 45 और 47 पद। भैया 45-47 पढ़ना है भैया। 45, 45, 47। वह अनादर के साथ बीज बोया जाता है और 45 भैया, के साथ 45 भैया, 45, 45, 45। जी 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 जी। पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आमीन। यस, 47, 47। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम जो आदम जो है हमारे बीच में, आगे हम लोग जानेंगे वो कौन है, जीवनदायक आत्मा बना। 47 में है प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, लेकिन दूसरा मनुष्य हमारा स्वर्गीय है। अब उन चीजों को हमें वो अधिकार को देने के लिए, जो चीज हम अपने ही कारण, अपने गड़बड़ी के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण आज परमेश्वर से हम दूर हो गए, वो हमारे महिमा का चादर हमारे ऊपर से हट गया, परमेश्वर से हम अलग हो गए, उनसे वार्तालाप जब बंद हो गया। आज जो चीज के लिए परमेश्वर ने इतने सारे फूलों फलों पृथ्वी में भर जाओ, उसको अधीन कर लो, अपने बस में कर लो, इन सारी वस्तुओं पर आप अधिकार रखो, ये सारी वस्तुओं को जब हमने खोया था, तो ये जो हमारा स्वर्गीय है, जो मिट्टी से तो हमको बनाया, जीवन की श्वास को हमको फूका, लेकिन ये फिर हमको कहां से मिलने के लिए जा रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। तो दूसरा कुरिन्थी 5 और 19 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी 5, 19। दूसरा कुरिन्थी 5 और 19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा कुरिन्थी 5 का 19 में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष, जो कल उनने अपराध किया था, जिनके द्वारा हम लोगों ने वचन सुना था कि दुख आ गए, इतने सारे पीड़ा आ गई, बीमारियां आ गई, कष्ट आ गई, बहुत प्रकार की उसको झेलना पड़ा। तो उन चीजों से उनको मुक्त करने के लिए, उन चीजों को उनसे दूर करने के लिए, उनके अंदर के सारे दोष को, सारे अपराधों को उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हालेलुया। हमें सौंप दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब वो हमें सौंप दिया, बस इतना ही नहीं छोड़ा,
इतना ही नहीं छोड़ा, अब देखिए कि मनुष्य को किस प्रकार से परिवर्तित कर करके कैसा वचन हम लोगों को यहां दे रहे हैं। उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। भजन संहिता 8 अध्याय उसका 5 और 6 पद। भजन संहिता 8 उसका 5 और 6 पद। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कायों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आज जो कुछ भी अपने शब्दों के द्वारा, अनआज्ञाकारिता जीवन के द्वारा जो परमेश्वर की कहे हुए बातों को उल्लंघन कर देना, आज जो अपने द्वारा जो उसने किया, आज खुद परमेश्वर मसीह में हो करके आज मन बनाए परमेश्वर के हाथों के बनाए हुए मनुष्य के लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। अब उसको देखेंगे कि अब वो क्या क्या हमारे हाथों में उन्होंने दे दिया, क्या क्या हमारे हाथों में उसने कर दिया है, उसको देखेंगे थोड़ा सा। तो उसको गलातियों की पुस्तक 3 और 13 पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक 3:13। गलातियों की पुस्तक उसका 3 और 13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आमीन। हालेलुया। यहां लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के सांप से उसने छुड़ा दिया, छुड़ा दिया हमें। अब जब व्यवस्था की श्राप से हमें छुड़ा दिया, फिर हमें और क्या क्या देना है। 3 का 26 पढ़ेंगे। गलातियों उसी में 3 का 26 पढ़ देंगे। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्योंकि तुम सब अब जो पाप सबों में फैला, यहां है आदम के द्वारा वो जो किया गया पाप सबों के अंदर में, उसका पीछा किया, फैल गया, ब्लड में हो गया। उन चीजों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर हैं परमेश्वर की संतान हो। आप परमेश्वर की संतान इतना ही नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने और भी कुछ हम लोगों को दिया। और क्या दिया परमेश्वर ने? इब्रानियों 3 का 6 पढ़ेंगे। इब्रानियों 3 का 6। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी हैं और उसका घर हम हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी हैं और उसका घर हम हैं। आज
परमेश्वर ने हमें और आपको ऐसे ही नहीं, वो अधिकारी बना करके, जो अधिकार अभी उत्पत्ति में हम देखते हैं, जो हमसे छिन गया था, जो हम अलग हो गए थे, जो नंगा हो गए थे, महिमा की चादर हट गया था, वो परिपूर्णता के साथ में, परंतु मसीह पुत्र के समान, वो ऐसे नहीं, पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, उसका घर हम और आप हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने हमें और आपको इस संसार में किस प्रकार से हम लोग जीवन को व्यतीत करेंगे, आज वो प्रभु ये पुत्र के समान कुछ औरों को अधिकार, कुछ और अधिकार देते हैं। उस अधिकार को हम लोग समझेंगे, कैसा अधिकार को देते हैं। यूहन्ना कहेंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। ये जो अधिकार हैं, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम और आप जितने भी इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, हमें और आपको अपना पुत्र बना करके, वो अधिकारी बना करके, वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी बना करके हमें और आपके हाथों में सौंप दिया। इतना ही नहीं, और भी हमें कुछ दिया है। इसलिए हमें कैसे चलना है? लूका की पुस्तक 10:19। लूका 10:19। लूका 10:19। यस, लूका 10:19। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। इतना ही नहीं, मेरे पुत्र बना लिया इस संसार में, अभी जीने के लिए इस संसार में सारी चीजों पर, ये जो शैतान जो जितने भी चीजों को जो छीन लिया था, चुराया था, वो झूठ बोल करके, छल कर करके, एक दूसरे पर दोषारोपण करके, कल के वचन के अनुसार वो सारी बातों को जो है ना, इस संसार में अधिकार दे रहा है। उसी के ऊपर में हमको और आपको अधिकार दे रहा है, जो अभी हम लोगों ने वचन में पढ़ा। भैया एक रोमियो 8:2 पढ़ लीजिएगा, देखिएगा रोमियो 8:2। रोमियो 8:2। क्योंकि जीवन की आत्माओं की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, मुझे आजाद कर दिया, और आजादी के साथ में मुझे वो अधिकार दे दिया, सांप और बिच्छुओं का रौंदने का अधिकार दे दिया, और शत्रु के सारी सामर्थ्यों पर मुझे और आपको अधिकार दे दिया। जब हमें और आपको ये अधिकार दे दिया, तो हम अंतिम में क्या पढ़ते हैं और कैसे हमको जीवन बसर करना है, कैसे जीवन को जीना है, किस प्रकार से हमें इस वचन का अभी इस्तेमाल करना है अपने अपने क्षेत्र में। जितने भी हमारे सेवक लोग पाए जाते हैं, ये जो हियाव का वचन है, ये जो हमारा परमेश्वर के समीप हमारा और आपके अंदर में जो वचन का सामर्थ्य जो हमें आपके अंदर में दिया है, उस वचन को हम इस समय में
अभी बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार, कितने प्रकार की वरदान से भरे हुए भाई लोग हैं, सेवक लोग हैं, कितने प्रकार के अनुग्रह से भरे हुए हैं, आशीषों से भरे हुए हैं, नाना प्रकार के उनको वरदान मिला है, नाना प्रकार के उनको बुलाहट मिला है। तो इन सारी बातों को परमेश्वर ने देख करके हमें और आपको जिस जिस क्षेत्र में हम लोग पाए जाते हैं, उनका जीवते वचन के अनुसार हमें और आपको इस्तेमाल किया जाता है। और हम और आप किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को मानते हुए उनको हम पालन करते हुए चलेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसका 14 पद देखेंगे। बाईस का धन्य 14। है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे थोड़ा सा हमारी बाइबल में गड़बड़ हो गया है, पढ़ा नहीं रहा है। और वे जीवन का वृक्ष प्रवेश करेंगे। जी मदन जी कुमार जी। जी आप पढ़िए, मदन जी आप पढ़िए। बाइबल में लिपा गया है, पढ़ा नहीं रहा है सही। मदन जी थोड़ा सा पढ़ दीजिए 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु के चुने हुए बेटे और बेटी, जो अधिकार के साथ हमें और आपको इस अभी के वर्तमान काल में, वर्तमान समय में हमें भारत देश को जीतने के लिए, भारत देश के लोगों को जीतने के लिए, आज भारत देश के कोना कोना, घर घर, व्यक्तिगत जीवन तक पहुंचने के लिए हमें ये धन्य वचन परमेश्वर ने सौंपा है। इसीलिए उसमें कह रहे हैं, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आज ये जीवित वचन जो हमें और आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, आज हमें भी, जितने भी लोग अभी बचे हुए हैं, आज ये प्लेटफॉर्म को इसलिए परमेश्वर ने दिया है कि हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो अभी तक अपने वस्त्र को नहीं धोए हैं, जो यीशु के नाम पर अभी तक विश्वास नहीं लाए हैं, जिसको पुत्र होने का भी अधिकार मिलेगा और उस नगर में भी जाने का, प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुतायत आशीष देने पाए। धन्यवाद। धन्यवाद जय मसीह की। बहुत सुंदर वचन सुना रहे थे, संदेश को सुना रहे थे पास्टर राम बाबू मंडल जी, पूर्वी चंपारण बिहार से। परमेश्वर का एकलौता पुत्र इसलिए उतर आया है। परमेश्वर अपने निजी स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर अपना महिमा से थोड़ा सा ही कम बनाया, और ये दूरी पास में लाने के लिए, भरने के लिए वो सीढ़ी बनकर उतर आया है, जो परमेश्वर के करीब, पिता के करीब पहुंचाता है। क्योंकि हर मनुष्य पाप किया है, पाप के कारण सभी लोग परमेश्वर की महिमा यानी कि पवित्रता और आदर्श तक पहुंचने में असफल रहे हैं या उससे दूर हो गए हैं। वो दूरी के
आसान तरीका से केवल विश्वास करने पर, यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो महिमा, पवित्रता और आदर्श के तक पहुंचने में सफल हो जाए। उससे फिर से संबंध रखने पाए। सुंदर सा संदेश हमने सुना। पास्टर राम बाबू मंडल जी, आपको धन्यवाद देते हैं। और साजन कोसी सर एक बार सामने आएंगे और दो महत्वपूर्ण शब्दों को कहेंगे, इस विषय पर अपना कंक्लूजन देंगे। प्रेज शाहडोल मध्य प्रदेश से प्रेज द साजन लॉर्ड, कोसी सर, और आखिरी प्रार्थना में चलाएंगे। साजन प्रेज कोसी द सर, आप प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, आपके अच्छे सुंदर दास ने जिन वचनों को बड़े प्रतीति के साथ, बड़ी गठता के साथ, बड़ी सुयोजना के साथ हम सबों के साथ में रखा, बांटा, और आप दास के वचन में जो दृढ़ता दिखाई दी, जो प्रबलता दिखाई दी, हम सभी दास भक्तों को कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। कैसे इतनी प्रबलता से, कैसे इतनी ताकत से इन बातों को वे गवाही के रूप में रख रहे, हमें जता रहे, समझा रहे, सिखा रहे। इससे ओतप्रोत हमें होना है। हम सभी दास लोग वचन बांटते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पर उसका गठन, उसकी क्रियाशीलता, उस वक्तव्य को रखने की दृढ़ता कई बातों से हमारे विश्वास को गठित करता है। काश इन बातों से हम भी ओतप्रोत हो लें और हम जान लें कितने सालों से ये जो पवित्र और जीवित वचन है, यह बांटा जा रहा, सिखाया जा रहा, समझाया जा रहा, पर अब तक प्रभु का आगमन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इन बातों से हमें कुछ न कुछ सीख लेना है कि अभी क्या होना बाकी है कि प्रभु आए और हमें उठा कर ले जाए। क्या उस पवित्रता में आप अपने जीवन को जी रहे? सोचने के लिए हमें मजबूर होना है। और आज की जो एक विशेष बात थी, रोमियो 8, हम सबों के जीवन में अगर ये रोमियो 8 अध्याय पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे जीवनों में अगर बैठ जाए, पैठ कर जाए, समा जाए, हम इन बातों को समझ पाए, तो हम भी धन्य हो सकते हैं। और धन्य होना ही इस संसार में रहकर बहुत बड़ी बात है। काश इन बातों को हम समझ पाए, जान पाए। मदन जी से मेरा आग्रह है, रोमियो 8 निकाल लें और 7 और 8 को थोड़ा पढ़ेंगे जब तक मैं अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। रोमियो 8 का 7 और 8। हम जो वचन रख रहे थे, या दास जो वचन रख रहे थे, हर बात में समझाइश क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किसको खुश करने की ओर हैं और क्यों हैं। अनंत जीवन क्या हमें इस जीवन में मिलेगा? जब तक हम इस संसार में, इस बेबीलोन में रखे बसाए गए हैं, क्या अनंत जीवन हमको इसी जीवन में मिल पाएगा? क्या हमारा न्याय बिना हमारे मरने के पहले हो पाएगा? इन तमाम बातों को सोचना है और मुद्दई से
उस बात को, मुद्दई मतलब हमारा मुद्दई कौन है? पवित्र आत्मा के ऊपर बैठने वाला प्रभु यीशु का बाप परमेश्वर हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा है और हमारे लिए वो घर बनाने के लिए बया है। उन्हें दे हम उस घर में घुसने के लिए, उनके बगल में रहने की पात्रता इस संसार में रहकर अगर कर पाए तो प्रभु का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। काश इन बातों को समझ पाए। मदन जी अगर आ गए हैं तो थोड़ा पढ़ लें 8, 7 और 8, रोमियो 8, 7 और 8। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन आमीन। मैं जिन बातों को रख रहा था आप सब इस 2 वचन से चेत गए होंगे, जबकि आज के पवित्र दास ने, राम बाबू जी ने हमें खुलाया था क्या? रोमियो 8 का 2, और उसका अगर उपसंहार लें ये 7, 8 से पूरा हो जाता है। और जिसको पूरा जानना समझना है उसको अध्याय 8 को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार में तो ये हमारे दिमाग में घुसेगा ही नहीं, भले हम कितने पुराने क्यों ना हो। मगर आज भी हम उस प्रतीति की ओर हैं कि क्या हम प्रभु को भाते हुए हैं। धन्यवाद प्रभु। आइए छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद 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 प्रभु। अच्छे दासों के द्वारा पवित्र वचन सुनाया गया पिता, एक एक के पिता जीवनों में ये कार्य करने पाए और हम मसीह को पिता परमेश्वर अपना सब कुछ करने पाए, क्योंकि हम उसके घर हैं और हमारे लिए वो घर बनाने गया। और वचन में ये बताता है कि हम उसके घर हैं। यदि हम घर हैं जिसमें परमेश्वर को रहना है तो कितना पवित्र और शुद्ध और विवेक पूर्ण होना पड़ेगा। इन बातों को हम सोच लें, समझ लें और प्रभु को भाते हुए हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। धन्यवाद। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन 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 आमेन आमेन। साजन कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं, महत्वपूर्ण 2 शब्द को रखे हैं। रोमियों के 8 का 7 और 8 पढ़कर सुनाया है, धन्यवाद देते हैं। अब समय है मदन कुमार जी सामने आएंगे एक बार फिर कोट ऑफ टाइम्स को सुनाने। मदन कुमार जी। जी सर, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं। गीत गाने के लिए कुसुम जी को धन्यवाद करते हैं। वचन को पढ़ने के लिए राम बाबू मंडल जी को, अनिल जी को, रामाश्रय जी को, इंद्रासन राय जी को और विश्वनाथ प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और संदेश प्रचार करने के लिए एक बार फिर से राम बाबू मंडल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि हम सभी लोगों के बीच में सुंदर वचन को बांटे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित किए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में साजन कोसी सर जी ने भी उसको विस्तार से निष्कर्ष के रूप में सब बातें को बताए, इसके लिए साजन कोशिश सर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अंतिम प्रार्थना भी उन्होंने किया, इसके लिए भी उनको धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन लुकिंग इनटू जीसस में इस समय सुन रहे हैं, संदेश को सुना है, उन सभी भाई बहनों को प्रभु आशीषित करें, ज्ञान बुद्धि से भरें, स्वस्थ रखें। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह आपको भी मदन कुमार जी। और समय है फिर से राम बाबू मंडल जी सामने आएंगे और आशीषों को सुनाएंगे।
आशीषों को लेकर यह सभा यहीं पर समाप्त होगा। राम बाबू मंडल जी, आप आइए, बहुत ही सुंदर संदेश आपने सुनाया। आइए आशीषों को भी सुनाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी को संग साथ बनी रहने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। 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 जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह भैया। जय जय मसीह की। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद जय मंडल मसीह। भैया। जय मंडल भैया का आने सहित